दोस्तों, आजकल के इस डिजिटल ज़माने में हम सब की ज़िंदगी किसी न किसी स्क्रीन के आसपास ही घूमती रहती है। चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या फिर टीवी हो, हम सब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हैं, इनके एडिक्ट बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कांस्टेंट स्क्रीन टाइम हमारी आंखों के ऊपर कितना ज़्यादा बुरा असर डाल सकता है? दोस्तों, हमारी आंखें इस दुनिया का देखने का एकमात्र जरिया है, ये आप जानते हैं। लेकिन आजकल के इस टाइम में आई साइट इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम अब सिर्फ बुढ़ापे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये यंग एज में भी बहुत ही कॉमन होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू WHO, दुनिया भर के लोगों में लगभग 2.2 बिलियन लोगों को किसी न किसी तरह की विजन प्रॉब्लम या फिर ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है। ये हैरानी की बात है कि इनमें से करीब 1 बिलियन केसेस ऐसे हैं जिनको पहले प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था। अगर इनके बारे में सही टाइम पर कोई कदम उठा लिया जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा कॉमन क्यों होती जा रही है, क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? तो इसकी वजह है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, एक्सेस स्क्रीन टाइम, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, पोल्यूशन और जेनेटिक फैक्टर। ये सब कुछ मिलके हमारी आंखों पर कॉन्स्टेंटली असर डालते हैं, जो आगे जाकर चक्कर सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ सिंपल्स फूड है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, आप अपनी आई साइट को नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो जो फूड है और जो आयुर्वेदिक बूटियां हैं, जो मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे बता रहे थे कि आजकल के समय में हमारी आंखें इतना जल्दी कमजोर और खराब क्यों हो जाता है, क्या आपको पता है? तो सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, कृपया करके आप ही हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए, ताकि सभी को ये जानने को मिले कि हम अपनी आँखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसको जल्दी खराब होने से कैसे हम बचा सकते हैं। कुछ ऐसे जड़ी बूटियों के बारे में बताइए। फिर शिष्य कहते हैं, गुरुवर, आप तो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो हमें कृपा करके इसके बारे में स्पष्ट करिए। फिर गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये जो आँखों की रिफ्रैक्टिव एरर्स है, यानी कि नज़दीक और दूर की जो नज़र होती है कमज़ोर, उसको ठीक नहीं करती है। लेकिन ये आयुर्वेदिक चीज़ें आई कंडीशन जैसे कि मैकुलर डिजेनरेशन, मोतिया बिंदु और ड्राई आई सिंड्रोम से ये सुरक्षा करती है, उनको ठीक करती है, इन सभी प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक सकती है। और ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित विधि है। ये उनको प्रिवेंट करती है, स्लो डाउन करती है और आंखों की रोशनी को जाने से रोकती है, उसको प्रिजर्व करके रखती है, कहीं न कहीं इम्प्रूव भी करती है। यानी कि बच्चों, इनका जो नियमित इस्तेमाल है, ये आपकी आंखों की हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। तो आज मैं आपसे 10 ऐसे शक्तिशाली भोजन के बारे में, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो कि आपकी आईसाइट को प्राकृतिक रूप से सुधारने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी वैज्ञानिक रहस्य और आयुर्वेद इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन्हें यूज कैसे करना है और इन्हें यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। बच्चों, सबसे पहला फूड है जो कि आपकी आईसाइट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चों, वो है गाजर, यानी कि कैरेट्स। हम सब ने सुना होगा कभी न कभी अपने बड़े को कहते हुए कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन आखिर ये कितना सच है, ये जानते हैं। पहले देखते हैं कि विज्ञान गाजर के बारे में क्या कहती है। तो गाजर के अंदर बच्चों बीटा कैरोटीन होते हैं, जो कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और ये विटामिन ए ही हमारी आंखों के लिए क्रूशियल होता है। विटामिन ए
रेटिना के लिए ज़रूरी होता है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने और विजन को क्लैरिटी देने में हमारी मदद करता है। स्पेसिफिकली ये नाइट विज़न के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी इसके रात के यानी अंधेरे के अंदर देखने की जो हमारी क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो गाजर के जूस भी पी सकते हैं। इसके अलावा गाजर को कद्दूकस करके दूध के अंदर पकाकर खाना भी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ जो कि आपकी आँखों के लिए बेहद बढ़िया है बच्चों, वो है आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी। आंवले को आयुर्वेद में एक अमृत फल माना जाता है और ये सिर्फ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिकली आई साइट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। आंवले में विटामिन सी होता है जो कि हमारी आँखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। आंवले को आप इसके सीजन में फ्रेश चटनी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका मुरब्बा खा सकते हैं साल भर, या फिर इसके टुकड़े आप बारीक बारीक करके काट के थोड़े से पानी के अंदर ब्लेंड करके इसका जूस बना लीजिए और उसको भी आप रोज़ाना पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो आंवले का पाउडर या फिर त्रिफला भी ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर या फिर आंवला पाउडर ले सकते हैं। उसमें शहद मिलाकर आप सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फूड है बच्चों पालक। पालक हमारी आई साइट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें लूटीन और जेक्सनफिन नाम के 2 शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी आँखों के लिए रेटिना को यानी कि आँख का जो हमारा पर्दा होता है, स्पेशली उन ब्लू लाइट से जो कि हमारे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। पालक का सेवन करने से इस ब्लू लाइट को खत्म करने में मदद मिलती है। पालक का इस्तेमाल करने से कई तरीके के आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए आप इसे हल्का उबाल करके या फिर सैलेड के रूप में आप इसको खाइए। लाइट स्टीम से एस्पिनेक यानी कि पालक के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा आप पालक को जूसेस और स्मूदी के अंदर मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप दाल में या फिर स्पॉस वगैरह में डाल के भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखिए कि पालक के अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं जो कि किडनी स्टोन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको किडनी पथरी की शिकायत है तो ऐसे में आपको पालक खाना परहेज करना चाहिए। चौथा फूड आइटम है जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया है, वो है बेटा आमंड यानी कि बादाम। बच्चों बादाम के अंदर विटामिन ई काफ़ी अमाउंट में होता है। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी आंखों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। रेगुलरली बादाम को कंज्यूम करने से आप अपनी आंखों को डैमेज होने से बचा सकते हैं और उनकी हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं। आयुर्वेद में बादाम को बल्ले माना गया है, यानी कि ये शक्ति प्रदान करने वाला फूड है। बादाम स्पेसिकली हमारे ब्रेन और आई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इन्हें मजबूत बनाता है। बादाम 2 तरीके का होता है बेटा, एक कैलिफोर्निया बादाम और आमतौर पर मार्केट में मिलते हैं, और एक होता है मम्मर बादाम जो कि आमतौर पर कश्मीर के अंदर पैदा होते हैं और छोटे साइज के होते हैं। तो मम्मर बादाम अगर आपको मिल जाए तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर नो ऑयल कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक रात भर पानी में भिगोए हुए 7 बादाम रोज़ सुबह सुबह खाली पेट खाने से आप न सिर्फ अपनी मेमोरी को साफ कर सकते हैं बल्कि अपनी आईसाइट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आँखों के लिए एक तरह का टॉनिक है जो कि आप
आसानी से अपने रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। वैसे तो कुछ लोग बादाम का तेल आँखों के अंदर डालने के भी सलाह देते हैं बच्चों, लेकिन मेरे हिसाब से आजकल के इस ज़माने में आपको तेल जो है वो अपनी आँखों में बादाम का नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो बादाम के तेल मार्केट में मिलते हैं वो मिलावटी होते हैं। इनको डालने से आपको फ़ायदा तो हो ना हो, कई बार नुकसान हो सकता है। 5वीं फूड है बच्चों देसी घी। देसी घी आपकी आईसाइट के लिए बहुत ही शक्तिशाली सुपर फूड है। अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो घी को सात्विक फूड माना जाता है, जो कि माइंड और बॉडी को नरिश करता है। घी को आयुर्वेद में ओजस को बढ़ाने वाला कहा गया है, जो कि बॉडी की वाइटल एनर्जी होती है। ओजस स्ट्रांग होता है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी विटाबिलिटी और आपकी आईसाइट भी स्ट्रांग रहती है और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। घी को अपनी डाइट के अंदर शामिल करने के कई सारे सिंपल तरीके हैं। आप डेली 1 टीस्पून घी को अपनी सब्जी के अंदर डाल सकते हैं, या फिर रोटी के ऊपर लगा के खा सकते हैं, या फिर सुबह के टाइम में आप 1 गिलास गर्म दूध में 1 छोटा सा चम्मच देसी घी मिलाकर भी पी सकते हैं। देसी घी को आप 1 ड्रॉप अपनी आँखों के अंदर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी आयुर्वेदिक चिकित्सा में ये ऐसा किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद अपने घर पर देसी घी को निकालते हैं तभी आप इसे अपनी आँखों में डालिएगा। जो बाजार में देसी घी मिलता है इसके अंदर कई बार मिलावट होती है, तो अगर आप आँखों में डालेंगे तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। छठी चीज़ है बच्चों मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड। मेथी दाने में काफ़ी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी आँखों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का अच्छा स्रोत है, जो कि एक आँखों की हेल्थ के लिए सपोर्ट करते हैं। मेथी सीड्स को प्रयोग करने का एक बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप इन्हें 1 टेबल स्पून लेकर रात को 1 कप पानी के अंदर भिगोकर रख दीजिए और सुबह में इस पानी को आप पी लीजिए। और भीगे हुए सीड्स आपके हैं, उनको आप चबा चबा कर खा लीजिए। आप मेथी के बीज को अपनी कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप दाल के अंदर, सब्जी के अंदर, कढ़ी के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन सोक्ड मेथी सीड यानी पानी में भिगोकर इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो सबसे ज़्यादा असरदार होता है। 7वां आइटम है बच्चों फेनल सीड यानी सौंफ। सौंफ में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आँखों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो सौंफ को त्रिदोष माना जाता है, यानी कि ये 3 दोषों को, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में आपकी मदद करती है। लेकिन ये स्पेसिफिकली पित्त दोष को रिड्यूस करने में असरदार मानी जाती है, जो कि आँखों में गर्मी, जलन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह का कारण बन सकते हैं। सौंफ को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसे हम खाना खाने के बाद कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप चाहे तो वैसे भी इसको ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून आप सौंफ ले लीजिए और गर्म पानी में 5 मिनट तक इसे आप धीमी आंच पर पका लीजिए और उसके बाद इसको छान करके पी लीजिए। ये काढ़ा आपकी आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद सदंग होता है और आपकी आईसाइट को प्राकृतिक रूप से ठीक करने के लिए मदद करता है। 8वीं चीज़ है बच्चों एक आयुर्वेदिक जड़ी जिसका नाम है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो कि आपके दिमागी कार्य को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। ये मेंटल क्लियरिटी को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस लेवल को कम करती है और साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। ऑप्टिक नर्व बेसिकली वो नस है जो आँखों से
दिमाग तक सिग्नल लेकर जाती है, और अगर ये हेल्थ रहेगी तो आपकी आई साइट भी इससे हेल्दी रहेगी। शंख पुष्पी को आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे गर्म पानी या फिर दूध के साथ भी मिक्स करके डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में शंख पुष्पी सिरप भी मिलते हैं जो कि बराबर इफेक्ट होता है। तो अगर आपको पाउडर लेने में अच्छा नहीं लगता या उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो आप इसका सिरप या फिर इसके टैबलेट या कैप्सूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9वीं चीज़ है बच्चों सैफरन यानी कि केसर। केसर में 2 शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्रोसिन और क्रोसिटिन। ये एंटीऑक्सीडेंट डायरेक्टली हमारी आँखों के रेटिना को सुरक्षा करती है, रेटिना को बचाते हैं और विजुअली एक्यूटी यानी कि देखने की क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसके कुछ पीसेस को गर्म पानी दूध के अंदर मिलाकर डेली सुबह सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी 10वीं नंबर पर है बच्चों वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी को हम अक्सर मेंटल क्लैरिटी मेमोरी के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा भूमिका आई साइट को बढ़ाने में भी होता है। आयुर्वेद में ब्राह्मी को मेध रसायन माना गया है, यानी कि ये एक ऐसा टॉनिक है जो कि मेमोरी को और इंटेलिजेंस को इन्हेंस करता है। आयुर्वेद के हिसाब से ब्राह्मी का नियमित इस्तेमाल आई साइट को भी शार्प करने में आपकी मदद करता है और ये आपकी आँखों को ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, ओवरऑल स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ब्राह्मी को प्रयोग करने के कई तरीके होते हैं। आप ब्राह्मी पाउडर को गर्म पानी या फिर दूध के साथ नियमित सेवन कर सकते हैं, या फिर बाजार में ब्राह्मी के सप्लीमेंट्स या टैबलेट और कैप्सूल वगैरह भी आपको आजकल प्राप्त होते हैं, उसका भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों ये वो 10 चीज़ें हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि आपकी आईसाइट को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। राजा ने कवि को रानी महल में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन एक छोटी सी मासूम गलती के कारण कवि की बुद्धि और जीवन खराब कर दिया। हमें मन में प्रवेश करने वाली चीज़ों के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। इस कहानी से समझते हैं, एक विद्वान कवि और कहानीकार कई देशों की यात्रा करके एक राजा के महल में पहुंचा। उसने अपने अनुभवों और देश दुनिया की कहानियों से पूरी सभा का मनोरंजन किया। राजा को बहुत आनंद आ रहा था। कवि के बोलने के अंदाज और कहानियाँ बहुत निराले थे। उस रात सभा बहुत देर तक चली, जिस कारण राजा बहुत देर से रानी महल में पहुंचा और खा पी कर शांति से सो गया। रानी बहुत समझदार थी। उसने आश्चर्य किया, आज से पहले कभी राजा इतने लेट नहीं आए, इतना खुश सभा से नहीं लौटे। अगले दिन रानी ने राजा से पूछा, कल आप सभा से बहुत देर से आए और दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी शाम को आप बहुत खुश थे। इस खुशी का राज क्या है? राजा ने कहा, अरे रानी साहिबा, बहुत दूर से एक कवि आया है। उसे जीवन का बहुत ज्ञान है। वो गंभीर और जटिल बातें भी बहुत हास्य विनोद में बताता है। कवि सुंदर कहानी प्रस्तुत करके जरूरी बातें समझाता है। कल रात उसने मुझे बहुत अच्छी और गहरी बातें बताई और मैं सब सुनता चला गया। राजा की बातों से रानी के मन में नए कवि से मिलने की जिज्ञासा जागी। उसने राजा से कहा, आप कृपया मुझे इन ज्ञानी पुरुष से मिलवाए। राजा अगले दिन कवि को रानी महल लेकर आया। वहाँ कवि ने कई कहानियाँ और कविताएं सुनाई और सबका बहुत मनोरंजन हुआ। फिर अगले दिन सम्मान करने के लिए रानी ने कवि को भोजन पर बुलाया और उन्होंने हालचाल के बारे में पूछा। बातों बातों में कवि ने बताया कि धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम हो गई है। अब मुझे बहुत कम धुंधला सा दिखाई देता है। इस अंधेपन को छोड़कर बाकी सब ठीक है। राजा रानी को उस पर दया आई। उन्होंने तत्काल तय किया कि इस कवि को यहीं रानी महल में
रहने देते हैं। कवि अंधा है, इसीलिए रानी और बाकी औरतों को पराई दृष्टि की कोई दिक्कत नहीं होगी। कवि को रानी महल में जगह के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं भी मिलने लगी। रहस्य ये था कि कवि को सब दिखता था, लेकिन पहले दिन जब वो रानी महल में आया तो उसने सुंदर वन उपवन ठाठ बाट देखकर उसके मन में लालच आ गया कि काश ये सब मुझे भी मिलने लगे। इसके लिए अगले दिन उसके मुंह से निकल गया कि मैं तो अंधा हूँ, और उसकी चाल कामयाब रही। लेकिन इस एक गलती से उसके जीवन की दशा पलटने वाली थी। धीरे धीरे समय भी बीता तो राजसभा में कवि का पद बढ़ा। वो राजा का मुख्य सलाहकार बन गया। इसके साथ साथ कवि को रानी महल के सुख भोगने की आदत हो गई। कुछ भी बात अच्छी ना लगे, कुछ भी काम ठीक से ना हो तो उसे तत्काल गुस्सा आता। वो राजसभा की शान बन गया था। राजा रानी उससे जरूरी सलाह करते। इस सम्मान के कारण उसका अहंकार और फूल गया। फिर उसी अहंकार के आवेश में आकर उसने जीवन की बड़ी गलती कर दी। एक दिन कवि को प्यास लगी। सामने टेबल पर पानी की गिलास रखा था। छोटे मोटे काम भी खुद से ना करने की उसकी आदत बन चुकी थी। उसने आवाज देकर दासी को बुलाया। एक दासी आई, पर उसने कहा, अभी मुझे जल्दी है, मुझे रानी ने बुलाया है, मैं बाद में आकर आपको पानी देती हूँ। कवि ने कहा, अरे 1 मिनट की बात है, मुझे पानी दे दो। नौकरानी ने कहा, यहाँ पानी नहीं है, मुझे दूर से लाना होगा, मैं बाद में आऊंगी। कवि ने कहा, हर दिन कोई न कोई यहाँ पानी रख जाता है, तो मुझे जल्दी से पानी दे दो। लेकिन नौकरानी भी उदंड थी। उसने कहा, इस कमरे में पानी नहीं है। अचानक कवि को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, तुम मुझसे झूठ बोलती हो। ये सामने टेबल पर पानी का लोटा तो रखा है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? ये सुनकर दासी का काया थरा उठी। सच हमेशा झूठ के साथ मजाक करता है। कोई भी झूठ, कोई भी गलत विचार ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। झूठ सामने आ ही जाता है। ये प्रकृति का एक नियम है। जब इस कवि ने कहा, यहाँ लोटा है, क्या तुम देख नहीं सकती? नौकरानी तुरंत रानी के पास भागी और कवि का राज खोल दिया। वो आदमी अंधा नहीं है, वो एक सातिर आदमी है, हम पर गलत नजर रखता है। राजा के पास खबर पहुंची तो राजा ने तत्काल उसे राजमहल से नहीं बल्कि देश से भी निकालने का आदेश दे दी। कवि राजा से विनती करता रहा, राजा साहब, मैं सच में अंधा हूँ, मुझे बस थोड़ा बहुत दिखता है, कुछ गलतफहमी है। पर राजा ने एक ना सुनी। निकाले जाने के 3-4 दिन बाद ही वो कवि सच में अंधा हो गया। कहानी में कवि का अंधा होना दर्शाता है मन की अशांति और जीवन का नष्ट हो जाना। ये सब कैसे हुआ? शुरुआत तब होती है जब हम शरीर को अच्छी लगने वाली वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते हैं और जरूरी लक्ष्य से ध्यान हटाकर बार बार शरीर को अच्छे लगने वाली चीजों यानी सेंस प्लेजर के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे हमारा उनके लिए आकर्षण बढ़ जाता है। हम उस चीज से या उस सुख से बहुत ज्यादा बंध जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। फिर हमें बार बार इन चीजों को भोगने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि वो बस एक बार मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चौथी बात आते आते ये इच्छा बढ़कर क्रेविंग यानी कि तृष्णा का रूप ले लेती है और हम अंदर से तड़प उठते हैं। सारे दूसरे काम छोड़कर इस एक चीज के पीछे भागते हैं। जब ये क्रेविंग पूरी नहीं हो पाती है तब अचानक गुस्सा फूट पड़ता है। गुस्से के कारण सोचने समझने की शक्ति, सही गलत चुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, यानी बुद्धि साथ छोड़ देती है। और अगर यही सब बार बार चलते रहे तो बुद्धि का साथ छोड़ने से जीवन नष्ट हो जाता है। जैसा कहानी में हुआ, कवि रानी महल के ऐसो आराम देखकर बार बार सोचने लगा कि ये सब मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। अगले दिन तक ये इच्छा उस पर हावी हुई, जिस कारण उसके मुंह से झूठ निकल गया। इच्छा बढ़ती गई, छोटे काम भी उसे करना पसंद नहीं रहे। अहंकार हावी हुआ, दासी पर गुस्सा आया, बुद्धि खराब हुई। नतीजा
ये हुआ कि उसका जीवन खराब हो गया। कर्म का नियम आपको बताता है कि इंसान अनजाने में खुद को कमजोर बनाता है, यानी गलत इच्छाओं में अंधा हो जाता है। बाद में जब अंधापन आता है तो उसे लगता है कि मेरे साथ कितना गलत हुआ, लेकिन सच ये है कि गलत इच्छाएं ही उसकी कमजोरी का कारण बनती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।